गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फ्रेंड फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, गांव में आया था। ये देखिए हमारा गांव, ये मैं छत पे हूँ इस समय मेरे घर के। ऐसे ही रूम में बैठा था तो मैं बोला चलो वीडियो बना दूँ, कुछ बच्चे लोग को फ़ायदे वाली चीज़ हमेशा मैं बताता रहता हूँ, तो ये भी वीडियो में बोला बच्चे लोग को बता दूँ। अभी लास्ट मंथ CISF हेड कांस्टेबल क्लर्क का टाइपिंग टेस्ट हुआ, मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद बच्चे लोग को प्रोफाइल क्या होता है, CISF हेड कांस्टेबल क्लर्क का प्रोफाइल क्या काम करना पड़ता है, तो मैं बोला एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ जिससे कि आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से। हेड कांस्टेबल क्लर्क जो होता है, कोई भी डिपार्टमेंट में रैंक होता है। फॉलोअर रैंक जो होता है, जैसे खाना बनाने वाले हो गए, मोची हो गए, बार्बर हो गए, आपको बाल कटिंग करने के लिए रहते हैं, उनका भी सैलरी अच्छा, जो पुराने हो गए 70-70 हज़ार तक पेमेंट चला जाता है। फॉलोअर के बाद कांस्टेबल GD, अभी फॉलोअर नहीं बोला जाता है, फॉलोअर को भी कांस्टेबल बोला जाता है, कांस्टेबल फॉलोअर, ठीक है, चेंज हुआ, अमेंडमेंट हुआ है। उसके बाद जो है हवलदार, हवलदार GD जनरल ड्यूटी, और हवलदार क्लर्क मिनिस्ट्रियल क्लर्क का मतलब होता है ऑफिशियल ड्यूटी। सुबह 9:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक, बीच में लंच आवर मिलेगा आपको। तो बेस्ट ऑफ लक। अभी आप लोग का मेरिट लिस्ट आएगा तो उसके बाद ये वीडियो मेरा आप देखो, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से, क्योंकि मैं भी हेड कांस्टेबल क्लर्क में ही एग्ज़ाम दे के, मतलब पहले कांस्टेबल GD में भर्ती हुआ था, फिर हेड कांस्टेबल क्लर्क में हुआ, ASI क्लर्क बने, फिर सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल बने। तो अभी हमारे फ्रेंड बोल रहे थे 4-5 साल बाद इंस्पेक्टर का भी नंबर आ जाएगा। तो मैं अभी ऐसे ही नीचे बैठा था तो मैं बोला एक वीडियो और बना देता हूँ, प्रोफाइल जो हेड कांस्टेबल क्लर्क का होता है क्या होता है। मान लीजिए आपका मेरिट में नाम आ गया, आप एज ए हेड कांस्टेबल क्लर्क अपॉइंट हो गए इन CISF डिपार्टमेंट, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF डिपार्टमेंट क्या है कि ये जितना भी भारत सरकार के प्लांट बोलते हैं, वैसे मैं हिंदी वर्ड सोच रहा था उसको क्या बोलते हैं, मतलब कारखाना, लालू प्रसाद यादव कारखानिया फौज बोलता था CISF को, पहले उतना था नहीं डिमांड CISF का। 2000 में जब हम लोग कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रहे थे तो शायद CISF टूटने वाली थी, हम लोग अदर फोर्सेस में जाने वाले थे, लेकिन बाद में कुछ हाईजेक वाईजेक हुआ तो बोले नहीं, इनको सिविल एविएशन का कोर्स करा दो और इनको जो है एयरपोर्ट में डिप्लॉय कर दो। तो उसके बाद से आज तक CISF पीछे मुड़ के देखा नहीं। 22 साल हो गई मुझे ड्यूटी करते हुए। CISF एक नंबर 1 फोर्स है। अगर एक SSC GD का फॉर्म निकलता है तो 100 में से 99 लड़के जो है CISF GD को क्लिक करते हैं। जब फॉर्म भरा जाता है ना तो उसमें ऑप्शन मांगा जाता है, क्योंकि आपका जो है ड्यूटी इंडस्ट्रियल एरिया, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ इंडस्ट्री है, बनारस हवाई अड्डे, इलाहाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, सिटियों में ही ड्यूटी है। मतलब आप बीवी बच्चे भी रख सकते हो, 33% कुछ ऐसे है बीवी बच्चे रखने का। और केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने बच्चे लोग के लिए रहता है, वहाँ फ़ीस बहुत कम रहता है, लेकिन आपको जो है चिल्ड्रंस अलावेंस 27,000 रुपया शायद एक बच्चे को मिलता है, 27,000 रुपया। 2 बच्चे का जो है 54,000 रुपीज़ आपको साल में सिर्फ बच्चे को पढ़ाने का मिलेगा। चाहे आप बैग 150 वाला ही क्यों ना लो, आपको 54,000 मिलेगा इस साल का। तो आ जाए प्रोफाइल पे हेड कांस्टेबल क्लर्क में। तो जो इसका ग्रेड पे होता है, फोर्सेस में क्या होता है, डिपार्टमेंट में रैंक के साथ साथ पेमेंट भी ग्रेड पे में बटा हुआ है। 2000 सिपाही अगर भर्ती हो रहे तो ग्रेड पे 2000, हवलदार में 2400 ग्रेड पे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जब हवलदार के बाद आप ASI में 2800 में जाओगे, और सब इंस्पेक्टर में 4200। आप कभी भी जो है फॉर्म भरोगे तो आप देखोगे सब इंस्पेक्टर का अगर नौकरी निकली है तो उसमें पेमेंट में लिखा रहता है 9,200
-4200 और फिर आगे जाके 20,200। तो वो ग्रेड पे होता है। वो जब आप ड्यूटी में जाओगे तो समझ जाओगे ग्रेड पे क्या होता है। उसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अभी ग्रेड पे नहीं, मुझे प्रोफाइल बताना है CISF का क्या प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप अपॉइंट हो गए और आपको जो है एक लेटर आएगा, उसमें लिखा रहेगा उसको ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं। लिख लो ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट। आपको जो है एक तारीख दिया जाएगा, रिपोर्टिंग डेट दिया जाएगा। हैदराबाद में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, एकेडमी है एक्चुअली, ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है। CISF के ट्रेनिंग सेंटर बहुत जगह हैं, लेकिन एकेडमी है। मतलब वहाँ जो ऑफिसर टाइप रैंक के होते हैं वही जाते हैं। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको जो है ग्रुप्स में बांटा जाएगा। उसको बोला जाता है कंपनी। भाई इस कंपनी में 50 बच्चे, इस कंपनी में 50 बच्चे, कहीं कहीं नाम भी दे देते हैं, शिवाजी ग्रुप, राणा प्रताप ग्रुप। और आपको एक चेस्ट नंबर मिलेगा ट्रेनिंग सेंटर में। अगर आप गए तो चेस्ट नंबर आपको हमेशा लगाना है, नहीं लगाओगे तो समझ लो खटिया खड़ी हो जाएगी आपकी। चेस्ट नंबर भी प्रॉपर डेली 2-3 जोड़ी सिलवा लेना, 4 जोड़ी सिलवा लेना, क्योंकि गंदा हो गया मान लो, फिर आप कभी वेपन ट्रेनिंग कर रहे हो और ज़मीन में लेट के हथियार के साथ चलोगे तो चेस्ट नंबर ख़राब होगा। वर्दी भी 1-2 जोड़ी एक्स्ट्रा ही रखो। अंडर गारमेंट्स, अंडरवेयर, टी-शर्ट 2-2, 3-3, 4-4 जोड़ियाँ ख़रीद लेना। बॉर्नवीटा ले लेना ट्रेनिंग में, चने, काजू, बादाम, वहाँ सब कैंटीन रहता है। आपको सब अंदर में लेके डाइट पे ध्यान देना है। अगर डाइट में कुछ दिक्कत होगी मुझको पूछना, मैं डाइट का एक वीडियो बना रहा हूँ, उसको मैं आपको भेज दूँगा। तो ट्रेनिंग सेंटर में आपको 4 महीना की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसके अंदर की 6 बजे या 5 बजे आपको उठना पड़ेगा, जल्दी सोना भी पड़ेगा आपको। और आपको जो है महाका में जाना पड़ेगा। वहाँ पे अभी आपको हेड कांस्टेबल क्लर्क में दौड़ नहीं हुआ था, फिजिकल वर्क नहीं हुआ, लेकिन जब वहाँ ट्रेनिंग में जाएंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत दौड़ाया जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको जो है अभी से ही थोड़ा रनिंग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि 1600 मीटर आपको ट्रेनिंग सेंटर में दौड़ना ही है। वैसे जस्ट क्वालिफाइंग नेचर रहता है, लेकिन आपको वहाँ जैसे उस्ताद लोग जो है थोड़े चटक बोलते हैं, एडवांस, आप लाइक नहीं करोगे उनको। जाओगे ना करते रहते वहाँ जाके, कई साले हमारी को नाइट ड्यूटी ना करना पड़ जाए तो आपको थोड़ा रगड़ेंगे अच्छे, मतलब कि देखो बॉस को दिखाने के लिए हाँ हम करा रहे हैं। तो पहला PT हो जाएगा 40-45 मिनट का, ड्रिल हो जाएगा। उसमें आपको कील वाले जूते मिलेंगे, वहीं से मिल जाएंगे, आपको ख़रीदने को बोलेगा। बूट पॉलिश वो हमेशा डेली करना है आपको पॉलिश ट्रेनिंग सेंटर में, तो बूट पॉलिश भी आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। आप लोग को ब्लैक कलर के ही शू यूज़ होंगे। जब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो जाते हैं तो वहाँ से ब्राउन कलर शुरू हो जाता है। आपको ब्राउन बेल्ट मिलेगा, ब्राउन जूता मिलेगा, पी कैप मिलेगा। एक इस तरह का पुलिस वाले जो टोपी पहनते हैं उसको पी कैप बोलते हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर में PT हो गया, ड्रिल हो गया, वेपन ट्रेनिंग हो जाएगा। हथियार के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, कैसे खोलना है हथियार, कैसे जोड़ना है। उसके बाद फायरिंग भी लास्ट में आपको कराया जाएगा। तो जो भी आप ट्रेनिंग करना थोड़ा ईमानदारी से करना, क्योंकि वो चीज़ लास्ट में आपको टेस्ट लिया जाएगा और लास्ट में अगर फेल हो जाओगे तो आपको जो है रेलीगेट कर देते हैं। 2-4 महीना वहीं रोक के रखते हैं, फिर दूसरे बैच आती है, फिर उस बैच के साथ आपको निकालेंगे। तो क्या ज़रूरी है फेल होने की। तो इसीलिए जो है ट्रेनिंग में अगर आप जाना तो कोशिश करना कि जो उस्ताद लोग सिखाते हैं उसको लिखो, रट्टा मारो। अगर बोल दिया हथियार के इस चीज़ को मैगजीन बोलते हैं जिसमें गोली भरी जाती है, तो उसको मैगजीन रट्टा मारो। ये नहीं कि जो है उधर जब एग्ज़ाम में पूछ ले इसको क्या बोलते हैं तो बोलो अरे यार इसको मैगजीन नहीं याद है, बट नहीं याद है, स्क्रू के नाम बोल देंगे, ट्रिगर बोल देंगे, बैरल बोल देंगे। हथियार के एक एक चीज़ के नाम आपको रट्टा मारना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंडोर क्लास होगा। इंडोर क्लास नाश्ता होगा, ये इसके बाद नाश्ता कराया जाता है। नाश्ता के बाद आप इंडोर क्लास। क्लर्क का यही एक मज़े की नौकरी है कि आपको इंडोर ज़्यादा होता है। और जो सब इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव, GD जाते हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं, घासी काटते रहते हैं। और आप जो है एक हाथ में किताब लेके ऐसे ऐसे करके अपने रूम में जाके बैठो। अपना जो है आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, हम लोग के टाइम तो मोबाइल था नहीं, तो इंडोर क्लास चलेगा। उसके बाद आपको लंच मिलेगा। लंच भी अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं कि पनीर भी मिल गया। नॉनवेज वालों को अच्छा नॉनवेज अच्छा खाना, क्योंकि IG साहब चेक करते रहते हैं।
डीआईजी आईजी रैंक के अधिकारी वहाँ पे रहते हैं। तो उसके बाद जो है शाम को भी आपका इंडोर होगा। उसके बाद आप लोग जूस वूस पीजिए, थोड़ा वॉक वॉक कीजिए, हल्का फुल्का जूता चमकाइए, कपड़े धोइए। एक रूम में 2 आदमी मिलते हैं, हम लोग तो टेंट में किए हैं, आजकल तो वहाँ पे रूम मिलता है। एक रूम में 2 सब ऑफिसर आप लोग का वैसे बोला जाता है, सब ऑफिसर आप लोग एक रूम में 2 आदमी रहोगे। बाल्टी खरीद लेना कपड़ा धोने के लिए, वहाँ पर एक मग्गा ले लेना, साबुन तेल अपना जो भी आप लोग यूज़ करते हैं उसको वहाँ कैंटीन से आप लोग एक ही बार में ले लेना। और रेस्ट ज़्यादा करना ट्रेनिंग सेंटर में। 4 महीना यूँ निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ट्रेनिंग हो गई। और लास्ट में जाते समय हम तो देखे हैं कि जवान रोए हैं, उस्ताद जो पनिश्ड करता था वो भी रोया है, हम लोग ये देखे हैं। लास्ट मोमेंट में होता है ऐसे। तो उसके बाद आप लोग को मूवमेंट आर्डर मिलेगा। मूवमेंट आर्डर होता है भारत सरकार का एक लेटर होता है कि भाई तुम्हारा फलाना जगह में तुमको अब जाके वहाँ ड्यूटी करना है। समझ लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको बोलेगा भाई बम्बई आपको जो है ONGC मुंबई या HPCL मुंबई, उसमें लिखा रहता है आपका नाम, और जो है आगे में आपको जो है यूनिट लिखा रहता है, उसको यूनिट बोलते हैं। तो जब आप यूनिट जाओगे रिज़र्वेशन अपना आप करा लीजिएगा। और पेरेंट्स बच्ची हैं तो पेरेंट्स बुला लीजिएगा। पासिंग आउट परेड होता है, पासिंग आउट परेड भी दिखाइएगा। आप लोग जो है टोपी वोपी डाल के बढ़िया से जूता वूता चमका के परेड करोगे तो पेरेंट्स भी आएंगे तो अच्छा लगेगा उनको भी। ट्रेनिंग से वहाँ अलाउ होता है, पेरेंट्स भी जाते हैं। उसके बाद आप लोग जो है यूनिट में जाओगे। यूनिट में जाने के बाद आप जो है आपका पेशी होगा, जो यूनिट कमांडर बोलते हैं, एक कमांडेंट रैंक के अधिकारी होते हैं, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट UPSC के थ्रू होते हैं, प्रमोटिव होके जो है हो जाते। कोई IPS अफसर भी होते हैं, जो कि कोई बड़े जैसे DMRC दिल्ली में अगर आपका पोस्टिंग होगा तो वहाँ DIG रैंक के IPS अधिकारी भी रहते हैं। तो बाद में रैंक आपको सब ट्रेनिंग सेंटर में बता देंगे कि किस फलाना को क्या रैंक है, यहाँ पे क्या क्या होने से कितना रैंक, किसको क्या सलूट वलूट सब आपको सिखा दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग में यूनिट में जब आप जाओगे तो आपकी पेशी होगी। पेशी का मतलब आपका जो यूनिट कमांडर होगा, एक आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरना है कि भैया जो भी उसमें डिटेल मांगेगा, अब उतना डिटेल नहीं जाता हूँ मैं। उसके बाद आप अपने साहब के पास जाओगे, कमांडेंट के पास अपना प्रॉपर आप सलूट मारिएगा जैसे आपको सलूट सिखाया गया है। उसके बाद जो भी साहब अपना देखेंगे आपका, उसके बाद आपको कोई एक सेक्शन दे देंगे। सेक्शन मतलब जो होता है हवलदार क्लर्क जैसे CISF डिपार्टमेंट में 7-8 सेक्शन है। अगर बड़ा यूनिट में आप जाते हो तो आपको सेक्शन मिलेगा। अगर छोटी यूनिट में कहीं असिस्टेंट कमांडेंट या डिप्टी कमांडेंट के यूनिट में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पर आपको जो है एक हेड क्लर्क होंगे, सब इंस्पेक्टर, एक ASI होंगे, एक आप हवलदार चले जाओगे। मतलब 2-3 की स्ट्रेंथ होती है, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं होती, तो वहाँ आपको सब सेक्शन का काम करना पड़ेगा। अब बड़ी यूनिट में गए, मान लीजिए 5000 की स्ट्रेंथ में DMRC में आप गए, तो आपको दस्तावेज विभाग मिल गया। तो कौन छुट्टी जा रहा है उसका छुट्टी रजिस्टर में एंट्री करना, CL क्या होता है, EL क्या होता है लिखना। कोई LTC अप्लाई किया, मतलब घर जाने के लिए 3rd AC का किराया मिलता है, तो साल में एक बार आपको मिलेगा। घर 3rd AC में आपको किराए में जाने के लिए पैसे मिलते हैं, तो वो भी उसमें एंट्री होगा। तो आपको मान लीजिए दस्तावेज अनुभाग में कोई लोन ले रहा है तो सर्विस सर्टिफिकेट अप्लाई करेगा तो वहाँ आपको बनाना पड़ेगा। मान लीजिए छोटी यूनिट में है, आपको बोले भाई पेंशन कोई रिटायर जा रहा है, आपको पेंशन का तो P भी नहीं मालूम, और ना ट्रेनिंग सेंटर में आपको पेंशन के बारे में बताएगा, नॉन गवर्नमेंट फंड के बारे में नहीं बताएगा, लेखा विभाग क्या सैलरी कैसे बनाते नहीं बनाएगी। जब आप यूनिट में जाओगे, ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो तो डर के जाओ, कि वहाँ ऑलरेडी एक सिपाही हवलदार असिस्ट के लिए जो पुराने बेचारे थोड़े बहुत नॉलेज, थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, वो रख लिए जाते हैं क्लर्कों के साथ थोड़े असिस्ट करने के लिए, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हो। तो वीडियो आज का मैं इसीलिए बना रहा था। अब यहाँ से मेन चीज़ आपका काम शुरू हो जाएगा कि वहाँ आपको करना क्या है, कैसे आप उस नए जगह में जाके कैसे आपको ढलना है, आपको कैसे काम करना है, जिससे कि अधिकारी के नज़र में आप ये नहीं रहोगे यार ये कहाँ से बुड़बक आ गया। बुड़बक मतलब समझते हो, बोल रहे हैं लेटर बना के लाओ, लेटर का कुछ आ ही नहीं रहा है इसको। तो अब आप सोचोगे लेटर क्या होता है, ये कहाँ से आता है, कैसे बनता है। आप नए हो, फ्रेश हो, लेटर नहीं बना पाओगे, आप नए जाओगे।
तो जो आप जिस यूनिट में जाओगे, समझ लीजिए आपको एक पेंशन विभाग दे दिया, बड़ी यूनिट से शुरू करते फिर छोटी यूनिट में आ जाएंगे। आपको एक पेंशन विभाग दे दिया, आपको घबराना नहीं है। वहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, जब हम लोग नए नए गए थे तो मुझे खुद पेंशन मिल गया था और मैंने कमांडेंट तक के पेंशन बनाए नए नए में, और भी बहुत अच्छा बनाया। मैं क्या किया था, मेरा टैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बोले भाई पेंशन बनाना है बंदे का, मैं क्या किया, फाइल पुराना जो पिछले 2-4 महीने में रिटायर गए उनकी फाइल मैंने निकाला। उनकी पेंशन फाइल बोलते हैं उसको। एक कॉपी दिल्ली जाती है फाइनल पीपीओ ऑर्डर इशू होने के लिए, एक जो होता है आपके ऑफिस में रहती है एक कॉपी, 2 कॉपी बनती है। कोई भी चीज़ की 2 कॉपी बनेगी यूनिट में। चिट्ठी बाहर भी भेज रहे हो, एक ऑफिस में रखोगे, एक DIG IG DG जहाँ जाना है वहाँ आप भेज देना। तो मैंने क्या किया, पीछे वाला जो है फाइल पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैं अपना कंप्यूटर खोला और उस बंदे का नाम का मैंने फ़ोल्डर देखा। जैसा जैसा फाइल में लगा था सीक्वेंस, वैसा वैसे मुझे कंप्यूटर में सीक्वेंस मिलता गया। तो मैं कमांडेंट का क्या किया, रिप्लेस करके नाम चेंज कर दिया। कैलकुलेशन पीछे वाला देखा, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता है कि साला 5 या 6 चीज़ मिलता है पेंशन में। मैं देख लिया, ग्रेचुइटी एक बनाना है, कॉम्यूटेशन पेंशन बनाना है, फैमिली पेंशन के कैलकुलेशन, मतलब अगर ये बंदा का डेथ हो गया तो उसकी औरत को कितना पेंशन मिलेगा, फैमिली पेंशन बोलते हैं, वो सब उसी में ही रहता है। उसके बाद रिस्क फंड का पैसा होता है, उसका अलग से आपको बनाना पड़ता है। कुछ हो गया घटना तो 8-10 लाख रुपया मिलता है कैंडिडेट्स को, तो उसका 300 कुछ रुपया कटता है, 540 रुपया कुछ कटता है 3 महीने का। तो पेंशन करके मैंने ऐसे सीखा। तो मेरे को एक टैक्टिस मिल गई कि यार पीछे का देखो, आगे बढ़ो। तो जब सर्विस सर्टिफिकेट दस्तावेज में बनाना हुआ तो मैं सर्विस सर्टिफिकेट का फ़ोल्डर खोला, एक बार पढ़ा, मैं समझ गया दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट फलाना नंबर रिक्वेस्ट अपना दिया है, सर्विस सर्टिफिकेट ये हमारे यहाँ काम करता है। नीचे साहब का असिस्टेंट कमांडेंट या डिप्टी कमांडेंट, उसके ऊपर साहब के पास फाइल जाती है, वो साइन कर देते हैं, हम इंडिविजुअल को दे देते हैं। लेखानुभाग में जाओगे तो PBR बोलते हैं उसको, मतलब जो पेमेंट जिसमें जैसे आप पोस्टिंग जाओगे ना, आपको खुद PBR आप भरना। एक बहुत बड़ा बुक रहता है, वो FR 31 ऐसे कुछ नंबर है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसमें आपका एक नया पेज खुलेगा, ऊपर आपका नाम होगा, बेसिक होगा, रैंक होगा, नीचे आपका मंथ शुरू हो जाएगा कि इसका ये बेसिक में आया, इतना इसका DA है, फलाना इसको मिल रहा है, टोटल मिल रहा है, फिर कुछ कटेगा, टैक्स वैक्स कट के फिर नेट आपको जो है आप खुद अपना PBR भरना है। मैंने अभी आपको देखो अकाउंट्स का बता दिया, वहाँ रहेंगे, आपको सैलरी एक बार बना लोगे। हम लोग तो एक्सेल सीट में बनाते थे, आजकल तो पैकेज आ गया है, पैकेज में सब फीड फाड़ रहता है। नया कोई आया तो फीड कर दो, कोई चला गया तो डिलीट कर दो, मतलब आउट कर दो उसको। एक हो गया दस्तावेज अनुभाग, जहाँ की पूरा इंडिविजुअल का हिसाब किताब रखा जाता है। लेखा विभाग में सैलरी का हो गया, पेंशन हो गया, नॉन गवर्नमेंट फंड हो गया। उसके बाद आपका हो गया एडम सेक्शन। एडम में कोई लेटर पूछ लिया, जैसे DIG ने पूछ लिया भाई आपकी यूनिट में कितने HIV एड्स पेशेंट है, तो आप पीछे का देखो, पिछला महीना क्या रिपोर्ट में गया था, पिछला महीना 0 नील, इस महीना भी आप नील रिपोर्ट बना के भेज दो। भाई आपकी यूनिट में कितने जो हैं शेप 2 हैं, ये है पैर में, घुटना में या कुछ ऐसे ऑपरेशन हुआ है मेजर, तो शेप 2 हो जाता है, उनको प्रमोशन नहीं मिलता। इसलिए अगर आपको भी कुछ ऐसे कुछ हुआ छोटा मोटा चीज़ तो छुपाना है वो चीज़, किसी को ज़्यादा बताना नहीं तो अधिकारी कोई सही नहीं होता है, बोलेगा इसको शेप 2 कर दो। शेप 2 होने से आपको फिर प्रमोशन नहीं मिला, फिर आपको शेप 1 होने के लिए कोई तो नहीं होते, क्योंकि हड्डी फड्डी टूट गई तो भैया वो कहाँ उसमें लोहा लक्कड़ लगा है, तो थोड़ी ना जो है आप उसको बना दोगे बच्चे की तरह, तो वो भी ज़रा सा छुपा देना। एडम सेक्शन में बहुत काम होता है। उसके बाद आपको जो है कई यूनिट में PA सेक्शन का भी काम करना पड़ेगा। PA मतलब पर्सनल असिस्टेंट कमांडेंट हो गए, डिप्टी कमांडेंट हो गए, वो जो स्टेनोग्राफी होते हैं, लेकिन कहीं स्टेनोग्राफी कम होते हैं, तो क्लर्क से ही बोलते हैं भैया इसी को क्लर्क का भी जो है स्टेनो का भी काम दे दो। तो वहाँ सबको आपको ACR साल में बंदा कैसा काम किया नहीं किया, तो अफसर उसमें लिखता है, ACR फॉर्म होता है, गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। तो बाद में जब आप 10 साल के बाद जब ASI का पेमेंट, मतलब प्रमोशन नहीं मिला लेकिन आपको ASI का पेमेंट मिलेगा,
डीपीसी आपकी जाएगी, डिपार्टमेंट प्रमोशन आया नहीं आया वो दिल्ली में वो बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन आपको 10 साल के बाद जो है आपको जो है एमएससीपी पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा आपको एएसआई का। 20 साल के बाद भले आपको प्रमोशन नहीं मिला, वो भले है सिपाही, लेकिन पेमेंट लेगा वो सब इंस्पेक्टर का, क्योंकि 10 साल में उसको प्रमोशन नहीं मिला लेकिन पेमेंट मिलेगा। तो जब प्रैक्टिकली वो चीज़ जब आप लोग करोगे और ईमानदारी, क्योंकि देखो आप लोग को जो है 60 साल नौकरी करना है। अभी मैं एक छोटा सा 20-25 मिनट का वीडियो मैं बोला एक बना देता हूँ, प्रोफाइल और हेड कांस्टेबल सीआईएसएफ में क्या क्या करना पड़ता है, और डिसिप्लिन भी रखना है। यूनिट में गए, बाहर अगर आप गए तो आप सोचो कि मैं यहाँ जाके दारू पी रहा हूँ, कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन आपका नज़र आपके पिताजी से भी ज़्यादा नज़र आपकी रखी जाएगी दोस्त। आप पी के पड़े हो ना, उसकी फ़ोटो अधिकारी के पास पहुँच जाएगी कि साहब पिया था बंदा। अपना पीना खाना है, अपना ले आओ, अपना लाइन में पैक से मारो, अपना खाना पीना खाओ, सो जाओ। समझ रहे ना, बाहर ज़्यादा छोकरीबाजी और वो सब करोगे ना तो वहाँ इंटेलिजेंस विभाग होता है, हर डिपार्टमेंट में आईएनटी विभाग होता है, वो आप पे नज़र रखता है। बाहर कौन गया, छुट्टी जा रहा है, स्टेशन पे तो नहीं झगड़ा कर रहा है। तो वो सब चीज़ आप ये मत समझना कि जो है आप जो है नौकरी पा गए तो प्राइवेट नहीं है ये, कि गांव में जाके झगड़ा कर रहे हो। एक एफआईआर हो गया ना, सस्पेंड हो जाओगे दोस्त उसी दिन। गांव जाके मारी मारा करके चले आए, वहाँ से लेटर गया ना पुलिस का कि भाई आपका बंदा झगड़ा करके गया है, तो बस समझना सस्पेंड हो, फिर लटक जाएगा मामला तुम्हारा। और जाली सर्टिफिकेट आपको ओबीसी वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, एससी एसटी वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। तो अभी तो जाली नहीं चलता, पहले जब चलता था। अभी एक फंसा था, अभी पिछला 2 साल पहले एक हमारे पहचान के फंसे थे, उन्होंने 10वीं का जाली सर्टिफिकेट बनाया था, यूपी से, गाजीपुर के थे। तो भी वेरिफिकेशन होता है। तो आपके अड़ोस पड़ोस से भी पुलिस आएगी तो जो है वो बोलना चाहिए हाँ भाई लड़का ठीक है, आपके भी ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है, आप इसको छुपाया तो नहीं है, क्योंकि बाद में ये वेरिफिकेशन में आएगा तो आपके ऊपर आ जाएगी बात। तो ये छोटा सा मैंने 20-25 मिनट का वीडियो में बोला प्रोफाइल जो है सीआईएसएफ के में हल्का फुल्का ढांचा आप लोग को दे देता हूँ, और अच्छे से करिए। जॉब अच्छा है, 60 साल करना है। शुरू में अगर काम सीख जाओगे 6 महीना, 1 साल, 2 साल, फिर ज़िंदगी में पैर पे पैर रख के बैठो रहे ना। अधिकारी बोला लेटर बनाओ तो आपको तो मालूम है, तो 5 मिनट में बना दूंगा, और वो नहीं आएगा तो वो टेबल पे जाओगे, वो टेबल साहब यार ये साहब ये चीज़ पूछ रहे हैं कैसे बनेगा बताइए ना, ये चिट्ठी कैसे बनेगा बताइए ना। और अगर आपको काम नहीं आ रहा है, आप दूसरे सेक्शन में भी जाके उसका काम सीखो। मान लीजिए आपको शुरू में दस्तावेज अनुभाग मिल गया, डॉक्यूमेंट सेक्शन बोलते हैं, आप डॉक्यूमेंट में आपको 2-3 सिपाही मिले रहेंगे, आप उनसे काम सीखो। 2-4 घंटा जाके लेखा विभाग में बैठ जाओ, 2-4 घंटा जाके पेंशन विभाग में बैठ जाओ, 8 घंटा में साला पीए सेक्शन में भाई ला क्या कर रहा है ला मैं ही बनाता हूँ। शुरू में जो 2 साल आपने काम कर लिया अच्छे से, तो समझ लो 60 साल फिर आपको कोई टच नहीं करेगा। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मेरे कमांडेंट साहब थे पंकज कुमार साहब, वो मुझे बोले थे कि जब मेरा ट्रांसफ़र मुंबई हुआ था तो बोले थे कि 100 क्लर्क के बराबर 1 क्लर्क मेरा ट्रांसफ़र जा रहा है। सोचो ऐसे नाम कमाया जाता है। पूरे दरबार में बोला था बंदे ने, एक कमांडेंट अधिकारी में, तो उस समय एएसआई था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। लेकिन जब मैं ट्रांसफ़र गया था तो यही शब्द बोला पूरे 400 लोग के सामने। तो क्वालिटी लाना है अपने अंदर में, ये नहीं काम चोरी करना है। काम चोरी कितना करोगे? अरे कहीं कहीं अफसर ऐसे मिल जाएंगे ना कि 6-6, 7-7 घंटा, 8-8 घंटा खड़े रख देंगे तुमको, साले जो खटिया खड़ी हो जाएगी तुम्हारी। काम करोगे सर आँखों पे रखेगा अफसर, काम नहीं करोगे तो जूते पड़ेंगे अलग, और जहाँ निकलोगे सिपाही लोग रहेंगे साला चूतिया, इसको कुछ नहीं आता। एक सर्विस सर्टिफिकेट ले दिया था वो भी नहीं बना पाया। कोई आया ऑफिस में आपसे, कोई अपना दुख उख लेके आया, साहब मेरा फलाना चीज़ ज़रा देखिए ना, ज़रा ये मेरा पैसा लटका है, या ये फलाना मेरा पेमेंट नहीं हुआ है, मेरा मैं दिल्ली गया था वहाँ का पैसा मुझे नहीं आया। तो नहीं तुम मेरे ऑफिस में कैसे आए, जाओ तुमको ये नहीं, इज्जत दो यार। गांव से ही आए ना, कोई फॉरेन की पढ़ाई करके थोड़ी आए, रिस्पेक्ट दो। वो 10 बार सलूट मारेगा रास्ते में जाने के बाद। एक बार मुंबई में HPCL में मैं पोस्टेड था, तो वहाँ पे एक बंदे ने बुधवार या गुरुवार को फंड GPF, पुराने लोग का GPF कटता है, नए बच्चों का नहीं कटेगा, NPS आपको मिलेगा। NPS बोला जाता है आप लोग को। जो आपका सब्सक्रिप्शन कटेगा उतना ही गवर्नमेंट भी देता है, 10-20% आपको मिलता है। अच्छा पैसा लास्ट में मिलेगा आपको, 20-25-30 लाख रुपये मिलेगा।
पेंशन से तो अच्छा ही है आप लोग को भी। तो एक बंदे ने फंड से पैसे का आवेदन दिया, मुझे पूछा, बोला साहब, मैं एप्लीकेशन देने से पहले पूछा कि सर फंड से पैसा लेना है क्या नियम कानून है, तो मैं कुछ हेल्प भी कर देता था कि यार देखो ये रूल लगा दोगे तो आपको पैसा इतना मिल जाएगा। तो बोला साहब मुझे तो जो है 5 लाख के ऊपर चाहिए, मेरी लड़की का जेन्युइन शादी था। तो मैं बोला देखो 540 तो नहीं मिलेगा, 75% मिलता है, 1 लाख का मतलब समझो आपका जमा 75% मिलेगा, तो आपका जमा इतना है तो इतना ही बनेगा। मैं बोला 4 लाख। तो मैं उसको बोला एक काम करो, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस दिखा दो, उसमें 90% मिलता है। तो बंदा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस दिखाया, बुधवार को या गुरुवार को दिया, शुक्रवार को मैंने सेंक्शन ऑर्डर बनाया, कमांडेंट साहब का साइन कराया, शनिवार को दिल्ली चला गया, मंडे को वहाँ मैं फ़ोन करके उसका पेमेंट करा दिया। और मैं HPCL में खाना फ्री मिलता था प्लांट की तरफ से, तो मैं खाना खा के जस्ट वॉक कर रहा था तो गेट पे उसकी ड्यूटी थी, देखो नाम नहीं याद आ रहा है, संतलाल या क्या नाम था उनका। 25 आदमी के सामने वो बोला कि पहली बार जीवन में 20-25 साल की नौकरी में मैंने देखा कि 4 दिन में फंड का पैसा मिल गया, नहीं तो कभी कभी 6-6 महीना, 4-4 महीना, 2-2 महीना लग जाता है। कहने का मतलब क्वालिटी काम करना, वहाँ क्वालिटी अपने अंदर में रखना। 4 बच्चे, 4 वहाँ फोर्स मेंबर बोलना चाहिए, क्लर्क आया है बढ़िया काम जानता है, नहीं वहाँ जाके जो है कट मारोगे। ट्रेनिंग सेंटर का कट मारने की थोड़ी आदत सिखा देते, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर वाले ओवर एक्सेस काम करेंगे, झाड़ू मारो, पोछा मारो, घास काटो, फलाना ड्रिल पीटी, तो उसमें क्या कुछ डर लग जाता है बंदों को कि नहीं यार ये तो काम ज़्यादा ले रहा है। तो वहाँ पर जो है आपको जब यूनिट में जाओगे तो काम करना, और मेरा नंबर आप लोग रखना, अगर कोई ऑफिस के, वैसे तो पुराने लोग सब बना के भेज देते हैं, फिर भी मेरे वीडियो लाइक सब्सक्राइब करो। और भी नए बच्चे जो हेड कांस्टेबल क्लर्क में या और भी CRPF में हेड कांस्टेबल क्लर्क, SSB में, पारामिलिट्री बोला जाता है इसको, 7-8 पारामिलिट्रीज़ हैं, आप लोग पारामिलिट्री में ज्वाइन कर रहे हो। स्टेट पुलिस अलग होती है, आप लोग पारामिलिट्री, SSC GD, पहले तो हर डिपार्टमेंट अपना जॉब निकालता था, लेकिन अभी SSC GD निकालने लगी, जैसे कि आप लोग SSC GD के माध्यम से ही आ रहे हो। तो बेस्ट ऑफ लक, ट्रेनिंग करके आओ, फिर मुलाकात करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वीडियो बहुत लेंथी बना देता हूँ क्योंकि एक सर थे यार, वीडियो में भी अभी नया चालू किया हूँ ना, तो एक सर बोला 20-20 मिनट की वीडियो बना, तो मैं भी बोला लेकिन मैं तो 1 घंटे का वीडियो बना दूँ और रोज़ 1-1 घंटे का बना दूँ। लेकिन चलो जितना भी है, मेरे को जितना लगा कि नहीं हेड कांस्टेबल क्लर्क प्रोफाइल में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे देता हूँ। बाकी वहाँ आपको सिपाही साहब लोग मिलेंगे, आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, उस हिसाब से आप लोग काम करोगे। जैसे जितना ज़्यादा काम करोगे शुरू में, उतना आपको लास्ट तक आराम मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए बीच में कोई अधिकारी बोला भाई लेखा विभाग कौन देख रहा है, हाँ भाई फलाना पंकज देख रहा है, बुलाओ पंकज को बुलाया। पंकज से पूछा कमांडेंट महोदय कि भाई मेरा TADA का पर डे का कितना मिलता है, मुझे पैसा बताओ। आपकी यही नहीं तो आप क्या बताओगे। एक कमांडेंट रैंक का अधिकारी आपसे कोई प्रश्न पूछे और आप नहीं बता पाओ, क्योंकि उनके पास 100 काम रहते हैं ना, उनको प्लांट भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, एरिया देखना है, दुनिया भर का काम रहता है, अफसर के पास जाना है, मीटिंग देखना है, बहुत काम रहते हैं। तो उतना अपना छोटा मोटा चीज़ उनको नॉलेज में नहीं रहता, इसीलिए तो क्लर्क रखा है, उनको ही सब करना पड़ता, तो क्लर्क काहे रखते। तो इसलिए कोई भी अफसर का चीज़ है, TADA हो गया, ट्रैवलिंग अलावेंस हो गया, सैलरी साहब का हो गया, पे स्लिप साहब का हो गया, इनकम टैक्स साहब का हो गया, उस पर थोड़ा पैनी नज़र रखना। यहाँ पे आदमी छोटी यूनिट में आप फंसोगे, बड़ी यूनिट का तो मैं बता दिया, छोटी यूनिट सब आपको एक ही आदमी करना पड़ा। मान लो आपका सब इंस्पेक्टर छुट्टी हो गया, आप फंस गए अकेले, ASI कहीं ट्रेनिंग करने चला गया, प्रमोशन या कहीं छुट्टी उट्टी गया वो भी, या वो सिक में रहा, बीमार रहा, तो आपके ऊपर मान लो लोड आ गया, अफसर बुला लिया, भाई यहाँ पेंशन फलाना आदमी जाने वाले थे 4 आदमी, उनका पेंशन बना कि नहीं बना, आप तो भाई फंस गए उस समय। तो आपको फिर रात में 12-1 बजे तक भी बैठ के काम करना पड़ेगा, सुबह फिर 7-8 बजे भी आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है उसको जो चिट्ठी आएगी, समझो एक मैंने बीच में भी आपको बताया कि एक DIG से चिट्ठी है कि आपकी यूनिट में HIV/AIDS पेशेंट कितने हैं, तो आप नील उसी समय बना के भेज दो। आज चिट्ठी आई, 4 दिन बाद बना के चिट्ठी भेजोगे तो जूते पड़ेंगे।
मैं मिनिस्ट्रियल हूँ, इससे एज ए मिनिस्ट्रियल के हिसाब से समझा रहा हूँ। उसको एज ए दुश्मन समझना है। कोई चिट्ठी आई डीआईजी से आएगी, आईजी से आएगी, मोस्टली डीआईजी से आएगी, आईजी डीआईजी भेजता है, डीआईजी कमांडेंट को भेजता है तुरंत। कोई रिटर्न सिग्नल लिखा होता है चिट्ठी में। रिटर्न सिग्नल मतलब सब काम छोड़ो, इसको पहले जवाब भेजो। इस महीना आपके यहाँ कितने ट्रेनिंग करने गए थे? हाँ साहब, ये गया, नाम नंबर, यहाँ गया, बड़वा गया, फलाना गया, ठिकाना गया। फटाफट सब फीड करो। रजिस्टर रहता है, रजिस्टर से देख के कंप्यूटर में चढ़ाओ। पुराना ढांचा बना होगा उसके अंदर, और उसको आप तुरंत, ये मेरा एक सबसे बड़ा गुरु मंत्र मैं दे रहा हूँ, लेटर को दुश्मन समझो। आपको सुबह 5-7 लेटर मिल गया, शाम को 4-5 बजे एक बार और लेटर आ जाएगा। मतलब समझ लो 10 लेटर अगर आपको दिन में मिला, लेटर आए 1 घंटे में आपका लेटर ख़त्म हो जाना चाहिए जवाब। और प्रॉपर उसको फाइलिंग करना सीखो। क्लर्क का मेन काम है फाइल करना। अफसर का 1-2 महीने बाद बोला, अरे यार 2-3 महीना पहले एक लेटर गया था HIV एड्स का, जरा वो वाला लेटर लाओ, तो आपको फटक से फाइल में पता होना चाहिए कि भाई ये यहाँ पे मेरा ये लेटर लगा हुआ है। फ्लैग ऐसे मतलब फ्लैगिंग वैगिंग सब आपको सिखाया जाएगा। पेपर अंडर कंसिडरेशन करके नोटिंग करना सिखाया जाएगा। अफसर कभी भी नहीं फंसता, क्लर्क भी नहीं फंसना चाहता, वो नोटिंग करता है। कोई चीज़ हो गया, साहब हमारे पास कास्ट वेरिफिकेशन करवाना है, 15 पेंडिंग है, एक हवलदार भेज देते हैं, फटाफट करवा के आएगा। तो क्या करेगा, वो लिखेगा, सब क्लर्क लिखता है, इसको भेजा जाए। अफसर उसको देखेगा, बोलेगा ठीक है इसको भेज दो, ये करवा के लेके चला आएगा। तो आप भी बच गए, आप पेपर में ला दिए, अब अफसर ला दिए। लेकिन फंसता लास्ट में बाबू है, क्योंकि अफसर को सज़ा नहीं है, बाबू को सज़ा है। आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा कितना आपको सज़ा मिलेगा, सेंसर क्या होता है, इंक्रीमेंट आपका कैसे डाउन करेंगे, पे फाइन कैसे होता है, तो वो सब। लेकिन क्लर्कों को थोड़ा कम मिलता है। लेकिन आप लोग ट्राई करना कि कोई अफसर के नज़र में अगर ख़राब हो गए तो फिर वो अफसर सोचेगा ना कि यार इसको जो है कैसे हम परेशान करें, या कैसे इसको जो है इसका रिकॉर्ड ख़राब करेगी, ये आगे चल के प्रमोशन लेट हो। मान लो आपका प्रमोशन आने वाला है और आपको पनिशमेंट मिल गई, बस करेंसी ऑफ पनिशमेंट में आ गए, 1 साल आपका रुक गया। उस पर भी मेजर पनिशमेंट होता है, माइनर पनिशमेंट होता है। मेजर अगर हो गया तो 5 साल तक फिर आपको प्रमोशन नहीं मिलना है। सोच लो 5 साल फूक फूक के कदम रखना। हवलदार बहुत ऐसे खाने वाली चीज़ नहीं है गवर्नमेंट जॉब। चलो, डराना नहीं था, आप लोगों को बस समझाना था। अच्छा लगा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करो, दूसरे वीडियो का इंतज़ार करो। सबको ठंडी मुबारक।